बात को ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है केवल एक बिंदु पे जांच होगी। परिस्थितियां वहाँ इस प्रकार से क्यों बनी, जिसके पहले भी सुकमा में, बीजापुर में, नारायणपुर में हम लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे। इन परिस्थितियों पे निश्चित रूप से और जांच अगर होगी तो इसका दायरा बड़ा होना चाहिए। ये केवल एक आंदोलन के कारण ऐसी घटना हुई इस तरीके से अगर बात कही जा रही है और स्थानीय किसी नेता के बारे में जैसा ये उल्लेख कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच के विभिन्न बिंदुओं में ये भी एक बिंदु हो सकता है। तो खबर भारती से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ रविंद्र चौबे का यह साफ कहना था कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक बू आ रही है। इस हमले के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ ये कहा कि सीबीआई से अगर जांच की जाए या बाकी कोई एजेंसी अगर जांच की जाती है तो ये मामला जरूर खुलासा होगा और सामने निकल कर आएगा कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ हो सकता है। उधर कांग्रेस के दिवंगत नेता नंदकुमार पटेल के छोटे बेटे उमेश पटेल ने भी इस हमले के पीछे सियासी साजिश का अंदेशा जताया और हमले की सीबीआई जांच की मांग की। दो तीन चीजें जो संदेह उठाती हैं और जिससे संदेह व्याप्त होता है। एक तो उसमें मुख्य रूप से एक बात है जिसमें राजनीत सिंह का बयान 12 घंटे पहले कि ये घटना हो गई है इस तरह की। दूसरा कि चुन चुन के लोगों का कत्ल करना। तीसरा, नक्सलियों को पता नहीं कि कौन नंद कुमार है, कौन महेंद्र कर्मा, इनकी जानकारी नहीं थी उनको। और इन्हीं बाप और बेटे को अलग से दूर ले जाके हत्या करना। और मेरे भैया दिनेश पटेल, जिनको जो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी हत्या करना। ना उनको राजनीति से लेना कोई लेना, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनकी हत्या होना था। ये सब पॉइंट पे ऐसा लगता है कुछ बहुत सारी संदेह पैदा होती हैं। तो मैं मीडिया के थ्रू ये अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि इस मामले के सीबीआई जांच हो। अपने कांग्रेस परिवार के अध्यक्षा और उपाध्यक्ष जी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। तो संदेह उठ रहा है राजनीतिक साजिश का। आपको बता दें, इस तरह के बयान केवल सियासी गलियारों से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि इंटेलिजेंस के एडीजीपी ने भी हमले पर शंका जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक डीजीपी रहे विश्वरंजन ने भी इस हमले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आशंका जताई कि हमले के दौरान कोई स्थानीय नेता वहां पर मौजूद था और उसकी शिनाख्त पर लोगों की हत्या की गई। ये बात इशारा करती है माओवादियों के इस बार हुए हमले में किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की वहां मौजूदगी थी, जिसके इशारे पर यह पूरा खूनी खेल खेला गया। विश्वरंजन के मुताबिक जिस तरह से माओवादी कांग्रेसी नेताओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे, उससे जाहिर होता है कि कोई स्थानीय नेता उन्हें गाइड कर रहा था। वहां पर बहुत और लोग की भी हत्या की गई है, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है। वो इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर जो नेता था वो डिसाइड कर रहा था कि हम किसको मार दे, किसको छोड़ दे, कि क्या करे। उन्होंने बोला मार दो, जो भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि उनके प्लेयर्स, उनके लीडर्स कहीं और बैठे हुए थे। जो मारक पार्टी थी वो एक जगह थी और उनके लीडर्स और गाइड करने वाले जो थे वो कहीं और बैठे हुए थे। तो पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का यह मानना है, ये शंका उन्होंने जाहिर की है। हालांकि इन सबके बीच माओवादियों ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उन्होंने एक एक नेता को मारने की वजह भी गिनाई है। माओवादियों की तरफ से बीबीसी को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में माओवादियों की जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुडसा ओसेंडी ने कहा है कि उन्होंने महेंद्र कर्मा से सलवा जुलम का बदला लेने के मकसद से उनकी हत्या की है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष नंदकुमार पटेल पर गुडसा ओसेंडी ने गृहमंत्री रहते हुए जनता का दमन करने का आरोप लगाते हुए उनकी हत्या को जायज ठहराया है। माओवादियों ने हमले में मारे गए बाकी लोगों की हत्या पर दुख जताया है। सलवाजुलम का बदला लेने के लिए आपको बता दें, इस हमले का लक्ष्य मुख्य रूप से महेंद्र कर्मा और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं का खात्मा करना था। सलवाजुलम के जरिए कुल 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या